हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सार्थक क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे क्लास 10th का समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले जानेंगे कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम पहले से ही लिख चुके हैं कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यानी एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट में बोलते हैं एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, दो क्रमागत पदों का अंतर। देखिए, अगर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। देखिए, हर जगह अंतर क्या हुआ, समान हुआ, तो यानी ये एपी है। अगर अंतर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं है, अगर अंतर समान आएगा तो एपी है। देखिए इसमें, देखिए 10 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 13 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 16 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। इसमें भी क्या है दोस्तों, अंतर क्या है, सेम है, यानी ये भी एपी है। यानी शॉर्टकट में समझ जाए, अगर पदों का अंतर समान होगा तो एपी है, अगर पदों का अंतर समान नहीं होगा तो एपी नहीं है। अब एक नोट पॉइंट लिखवाए हैं कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो क्रमागत पदों का अंतर कितना है, 2 है। देखिए सब हर जगह क्या है, 2 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलते हैं चौथा पद, इसको बोलेंगे 5वां पद। इसी तरह आगे की ओर क्या करते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी पहला पद को हम लोग लिखते हैं, यानी पहला पद को हम लोग A1 या ए लिखते हैं, और दूसरा पद को A2 लिखते हैं। उसी तरह तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, 5वां पद को A5। इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, सार्वंतर बराबर एक सूत्र होता है। क्या है दोस्तों, सार्वंतर बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों, A2 माइनस A1। देखिए, कहीं पर अगर हम सार्वंतर ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे हैं, तभी तो 2 आया है। या लिख सकते हैं आप A3 माइनस A2, या लिख सकते हैं आप A4 माइनस A3। इस तरह से देखिए, इसमें से देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तब 2 आया। उसी तरह चौथा पद में से तीसरा पद घटाए तब 2 आया। 5वां पद में से चौथा पद घटाए तब 2 आया। यानी बहुत सारा इसका सूत्र हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग A2 माइनस A1 ही यूज करते हैं। इसलिए आप भी याद रखिए A2 माइनस A1 ये क्या होता है, सार्वंतर बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है। A2 को क्या बोलते हैं, दूसरा पद, और A1 को क्या बोलते हैं, पहला पद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर पदों का अंतर समान होगा तो एपी है, अगर पदों का अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या आता है, उसके बाद एन आता है। क्या आता है दोस्तों, एन आता है। एन को बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, पदों की संख्या। जैसे कहने का मतलब है, एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कितने पद हैं दोस्तों, 5 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एन का मतलब क्या समझेंगे, पदों की संख्या। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद आता है एन। एन को बोलते हैं दोस्तों अंतिम पद। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतिम पद या एनवा पद बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतिम पद या एनवा पद।
जैसे देखिए दोस्तों, इसमें अंतिम पद कितना है? 10 है। इसमें अंतिम पद कितना है दोस्तों? 16 है। यानी तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। ये अंतिम पद है, या एनवा पद कितना है? 16 है। अब देखिए एन बराबर सूत्र होता है, एन बराबर फार्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता होगा एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद या पहला पद। एन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पदों की संख्या। एन को बोलते हैं पदों की संख्या। और डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सारवंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सार अंतर। ये आपका फार्मूला हो गया कि एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आया है वही बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब होता है एपी का व्यापक रूप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी एपी को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी एपी बोले तो समानांतर श्रेणी। एपी का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, एपी का व्यापक रूप होता है ए, उसके बाद क्या कहता है कि दूसरा पद, पहला पद लिखने के लिए लिखेंगे ए का मान, दूसरा पद लिखने के लिए ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस टू डी, उसके बाद ए प्लस थ्री डी, उसके बाद ए प्लस फोर डी। इसी तरह आगे की ओर क्या करता रहेगा दोस्तों? बढ़ते रहेगा। ये एपी का क्या है? व्यापक रूप है। ये क्या है? एपी का व्यापक रूप है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग पहला पद को ए बोलेंगे, यानी पहला पद बोले तो ए1, यानी ए1 को क्या कह सकते हैं? ए कह सकते हैं। उसी तरह ए2 को क्या कह सकते हैं? यानी ए2 लिखने के लिए क्या करना होगा हमको? ए प्लस डी। उसी तरह ए3 को क्या कह सकते हैं? ए प्लस टू डी। ए4 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? ए प्लस थ्री डी। उसी तरह ए5 लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? ए प्लस फोर डी। तो दोस्तों हमको यहाँ से यह सीख मिला, ए5 का मतलब क्या हुआ? पांचवा पद। ठीक है, यानी पांचवा पद लिखना होगा तो ए लिख के एक कम, यानी पांचवा पद 4 गो डी। अब जैसे छठा पद लिखना है क्या करेंगे? ए लिख के कितना डी? 5 डी, एक कम लिखना है। उस तरह सातवां पद लिखना है तो क्या करेंगे दोस्तों? ए प्लस 6 डी। उस तरह सातवां पद आठवां पद लिखना है तो क्या करेंगे दोस्तों? एक कम लिखना है। आठवां पद ना, आठवां पद पूछा है ना, एक कम, यानी कितना डी? 7 डी। यानी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? यानी क्या कर रहे हैं दोस्तों? A8 कहने का मतलब है A8, यानी आठवां पद लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिएगा दोस्त, समझिएगा। पहले ए लिख रहे हैं, उसके बाद प्लस दे रहे हैं, और 8 में से ए घटा के और डी से क्या कर रहे हैं दोस्तों? गुना कर रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं। देखिए यही तो काम कर रहे हैं। देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ए प्लस, देखिए 8 में से घटा के 7, और 7 में डी से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7 डी आ जाएगा। आ जाएगा, यानी क्या कर रहे हैं? 8 में से घटा रहे हैं। उसी तरह हमसे पूछेगा कि एनवा पद बताइए। क्या पूछेगा दोस्तों? एनवा पद। तो एनवा पद पूछेगा, देखिए तो ए लिखेंगे, प्लस का 3 देंगे। यहाँ 8 था तो 8 माइनस 1 किए, लेकिन यहाँ पर क्या है? एन है, तो क्या करेंगे दोस्तों? एन माइनस 1 करेंगे, और डी से गुना किए थे तो हम भी क्या कर देंगे? डी से गुना कर देंगे। तो यही सूत्र हम पहले ही बता चुके थे। ये एन बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? अब पता भी चल गया होगा ये किस तरह से आता है। यानी एन बराबर सूत्र होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन को क्या बोलते हैं? अंतिम पद या एनवा पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद या पहला पद। और एन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पदों की संख्या। और डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सारवंतर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ना देखकर हम क्वेश्चन नंबर पहले 2 को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए